वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के इस छोटे सी वीडियो में हम देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित तथ्य। हम देखेंगे विटामिन का नाम, स्रोत, आवश्यकता और कमी से होने वाला रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए किन चीज़ों में पाया जाता है? विटामिन ए आपको दूध में मिलता है, यानी कि मिल्क में मिलता है। इसके अलावा मक्खन में मिलता है, अंडा, गाजर में अच्छा खासा विटामिन ए पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में होता है। कॉड लीवर ऑयल में मिलता है, टमाटर में मिलता है, कद्दू में भी विटामिन ए होता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हुई आपकी, या फिर कोई भी मेथी की भाजी हुई, इस तरीके की जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन ए मिलता है। और ये करता क्या है? ये सामान्य बुद्धि, सामान्य वृद्धि और आँखों और त्वचा को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। तो जिनको भी विटामिन ए की कमी हो जाती है उनको आँखों के संबंधी रोग होते हैं, जैसे कि रतौंधी हो जाता है। रतौंधी रोग यानी कि रात में कम दिखना, और दांतों की अनियमित वृद्धि भी होती है। तो विटामिन ए की कमी से ये सब होता है। इसलिए आँखों को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, टमाटर, कद्दू, ठीक है, दूध, मक्खन, ये सब खाना चाहिए। इसके बाद विटामिन डी है। विटामिन डी किन चीज़ों में मिलता है? एक तो पनीर में मिलता है, मक्खन में, दूध में, हरी सब्जियों में, मछली, यकृत तेल में और धूप में। धूप में से भी विटामिन डी आपको मिलता है। तो ये करता क्या है? विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और दांतों को बनाने में सहायक होता है। और विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स रोग, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है। इसके बाद विटामिन ई आता है। विटामिन ई किन चीज़ों में मिलता है? विटामिन ई मिलता है वनस्पति तेल में, पालक में, सलाद में, सलजम के पत्ते में, मक्खन में, दूध में, साबुत अनाज जो है उनमें, नट में, बीज, पत्तेदार सब्जियों में, इन सभी में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई क्या करता है? ये कोशिका झिल्ली का संरक्षण करता है और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी का निर्माण करने में ये सहायक होता है, ठीक है ना। ब्लड में दो कोशिकाएं, एक होती है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी। तो ये आरबीसी को बनाने में सहायक होता है विटामिन ई। इसके अलावा कोशिका झिल्ली का संरक्षण करता है। अब आपके जैसे कि होते हैं ना, हेयर के लिए आप कहते हैं कि अच्छा विटामिन ई की मात्रा खानी चाहिए, उससे आपके बाल अच्छे होते हैं, नाखून अच्छे होते हैं। तो एक प्रकार की कोशिकाएं ही हैं जो इनका निर्माण करती हैं। तो विटामिन ई आपका इन चीज़ों में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन के आता है। विटामिन के किन चीज़ों में मिलता है? गोभी में, फूल गोभी में, पालक में और अन्य हरे पत्तेदार सब्जियों में। अनाज से भी विटामिन के आपको मिलता है, सोयाबीन में भी होता है और ये सहायक होता है खून का थक्का जमने में। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ चुके हैं। तो खून का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। जब कभी भी आपको चोट लग जाती हो और आपका खून निकलता है, खून का बहाव होता है, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं खून का थक्का जम जाता है, ठीक है ना, खून रुकना बंद हो जाता है। तो अगर विटामिन के की कमी होती है, खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, तो इंसान मर भी सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है विटामिन के, और ये घावों से अत्यधिक खून बहने के लिए रोकने के लिए सहायक होता है। इसके बाद अगला है विटामिन बी1। विटामिन बी के कई सारे प्रकार होते हैं, बी1, बी2, बी3, बी12 ऐसे। तो विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम होता है थियामिन। ये समुद्री भोजन में मिलता है, दूध से मिलता है, मांस से, मटर, अनाज और हरी सब्जियों में मिलता है। वृद्धि और विकास के लिए विटामिन बी सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करने में भी सहायक होता है। और रोग बहुत बार पूछ चुके हैं कि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। ये विटामिन बी1 की कमी से होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद है विटामिन बी2। राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। ये खमीर में, अंडे में, मांस में, मटन में, ये इसमें पाया जाता है। शरीर की वृद्धि और रेड ब्लड सेल आरबीसी के उत्पादन में ये सहायक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा त्वचा रोग और मंदबुद्धि विटामिन बी2 की कमी से हो सकते हैं। इसके बाद अगला है विटामिन बी3। विटामिन बी3 किस में मिलता है? ये मिलता है आपको साबुत अनाज में, टमाटर में, आलू में, मांस और मछली में। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। साबुत अनाज, टमाटर, आलू, मांस और मछली।
अब ये काम क्या करता है, ये आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है, पाचन और तंत्रिका संबंधी काम आपके अच्छे से करेगा। इसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा रोग और ये त्वचा, आहार नली और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया है विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है, याद रखना है। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन B12। ये दूध में, अंडे में और मछली में मिलता है, RBC के बनाने में सहायक होता है। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग किससे होता है, खून की कमी के होने को एनीमिया कहा जाता है। जब खून की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं और इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो विटामिन B12 दूध, अंडे और मछली में मिलता है, RBC को बनाने में सहायक होता है। इसके बाद है विटामिन C। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा विटामिन B से, C से और A से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विटामिन C आपके किन चीज़ों में मिलेगा, जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि आंवला है, नींबू है, चूना है, अनानास है, संतरा है, तरबूज, हरी मिर्च, टमाटर, गोभी, सलजम, गाजर, हरा पुदीना, अमरूद, इन सब में विटामिन C मिलता है। ये स्नायु बंधन, टेंडल्स और अन्य सहायक ऊतकों और रक्त वाहिकाओं के रखरखाव के लिए सहायक होता है। विटामिन C की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, और ये मसूड़े सूज जाते हैं इसमें और खून आने लगता है, तो मसूड़े संबंधी रोग हो जाते हैं विटामिन C की कमी से। तो यहाँ पर हमने विटामिन के बारे में जाना, एक एक करके सारे विटामिन के बारे में हमने देखा। ठीक है, कौन से विटामिन से कौन से रोग हो जाते हैं विटामिन की कमी से, और कौन सा विटामिन किन चीज़ों में पाया जाता है, किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, और इसकी शरीर में आवश्यकता क्यों है, तो इसको हमने देखा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये एक ऐसा टॉपिक है साइंस का जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका रेलवे का पेपर हो, चाहे आपका UPPSC का पेपर हो, ठीक है, या फिर आपका UPSSC PET का पेपर हो, या फिर आपका BDO का एग्ज़ाम हो, कोई भी मेंस एग्ज़ाम हो, सब में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। ठीक है ना, आपने अगर PET का प्रश्न पेपर देखा हो, प्रीवियस पेपर लगाए हो, PCS के लगाए हो, तो उसमें आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे विटामिन के। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न पूछ लेते हैं। आपको सारणी टाइप से दे देंगे, 2-3 विटामिन के नाम दे देंगे, पूछेंगे इनका रासायनिक नाम क्या है, पूछ लेंगे इनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, सही मिलान कीजिए कौन सा सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों के लिए आपको हर एक विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक ही वीडियो में सभी के बारे में पढ़ा। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लगातार हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए पेड बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं। अभी हमारा हाल ही में RAS के लिए यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए ग्रुप स्टार्ट हुआ है। जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, UPSSC के तहत होने वाला एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है, अभी अगस्त में एग्ज़ाम है, तो इसका क्रैश कोर्स चालू हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, जहाँ पर आप मिनिमम नोट्स के साथ कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बस अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्विज भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। तो आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।